देखिए मृदा देखते हैं हम लोग, मिट्टी, सॉइल। भारत में मृदाओं का वर्गीकरण उत्पत्ति, रंग, संयोजन और अवस्थिति के आधार पर। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पेट मिट्टी, वन मिट्टी। मृदा, सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श, फ्लोर। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, इसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, अलुवियल सॉइल। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है, यानी काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी में सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में पाया जाता है। और ये जो काली मिट्टी है, रेगुर मिट्टी से काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मेनली महाराष्ट्र में पाया जाता है, कुछ क्षेत्र में गुजरात में भी। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? काली मृदा। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। मिट्टी का जो पीला रंग है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण, और लाल रंग उसमें लोहे के ऑक्साइड की विद्यमानता के कारण होता है। लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मिट्टी दिनों दिन इनफर्टिलाइल, अनुर्वर होती जा रही है? लेटेराइट मिट्टी। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। लेटेराइट मिट्टी भारत में मुख्यतः मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है। सबसे कम जल धारण क्षमता बलुई दोमट मिट्टी की होती है, बलुई मिट्टी की। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मिट्टी से प्राप्त होता है? चिकनी मिट्टी में। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? दलहनी फसल। क्यों? क्योंकि इनकी जड़ों में जो गांठ होता है उनमें उनके द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया द्वारा हुआ है? अवनलिका अपर्दन के द्वारा, गली इरोजन। चाय बागानों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लेटेराइट मिट्टी। दोमट मिट्टी, अलुवियल सॉइल में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? गाद, मृत्तिका और रेत, स्लिट, क्ले और सैंड। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? जस्ता की। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर। अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए किस खनिज को मिलाया जाता है उसमें? चूना। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। लवणीय मिट्टी में नाइट्रोजन तथा चूने की अल्पता पाई जाती है। ऑर्गेनिक मिट्टी, जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? अम्लीय और फेरस आयरन की उपस्थिति के कारण। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम की। मरुस्थलीय मिट्टी में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? नाइट्रोजन का। और नाइट्रोजन के अभाव में कुछ ऐसे पौधे उगते हैं जो कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो है कीटों को खाते हैं, जिसे घटपर्णी कीचड़ प्लांट जो है वो कीटभक्षी पौधा जो है। तो कीटभक्षी पौधे जो हैं कीट का सेवन नाइट्रोजन की कमी को ही पूरा करने के लिए करते हैं। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? वृक्षारोपण के द्वारा, वन लगाकर, वृक्ष लगाकर। पीएच मान के अनुसार मिट्टी की प्रकृति देखिए। 7 पीएच तो जानते हैं कि उदासीन है, और 7 से कम पीएच हो गया तो अम्लीय हो गया, 7 से अधिक पीएच हो गया तो क्षारीय हो गया। ये मिट्टी क्या किसी भी चीज का मान 7 है तो उदासीन है, 7 से कम है तो अम्लीय प्रकृति हो जाएगी उसकी, और 7 से अधिक होने पर क्षारीय हो जाएगी। विभिन्न प्रकार के वन समूह का वर्गीकरण देखिए। विभिन्न प्रकार के वन समूह। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, सबका कितना कितना प्रतिशत है भारत में? देखिए 2.92%। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन 13.79%। देखिए सबसे अधिक किसकी मात्रा है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 41.87% है, ये सबसे अधिक है।
समूह 5 का जो है ये सबसे अधिक है। और दूसरे स्थान पर कौन सा आ रहा है? 19%। उष्णकटिबंधीय नर्म पर्णपाती वन, ये था शुष्क पर्णपाती वन, ये है नर्म पर्णपाती वन उष्णकटिबंधीय 19.73, लगभग 20%। उसी प्रकार अन्य देखिए सारे प्रकार के वनों का वर्गीकरण है और कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं इंडिया में। इनमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको। भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिनका परसेंटेज अभी बताया गया था आपको 41.87%। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इसके बाद था उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उसका परसेंटेज था लगभग 20%, 19.73% था वो। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ही सदाबहार वन हो सकता है, जहाँ की सालों भर बारिश की स्थिति हो। भारतीय वनस्पति संरक्षण के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे तथा इसकी स्थापना 13 फरवरी 1880 को हुई थी। भारत में सिंकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? दार्जिलिंग में। कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग करते हैं? खैर। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण क्या है? खेजड़ी। और इसकी खेती मुख्यतः राजस्थान में होती है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ। सागौन तथा साल, टीक तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में। पश्चिमी हिमालय के शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? लाठी बांस। बांस की सर्वाधिक खेती का जो क्षेत्र है भारत का नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सोल युक्त झाड़ियां और लघु वृक्ष वाले वन सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तानी क्षेत्रों में। और हमारे यहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र है राजस्थान में। लंबी जड़, नुकीले कांटे, लक्षण देख लीजिए। लंबी जड़ पानी की खोज में बहुत अंदर तक चली गई। नुकीले कांटे ये प्राकृतिक रूप से इतने दिन हो जाते हैं कि इससे जो है पानी का उत्सर्जन कम होगा, क्योंकि पानी का उत्सर्जन किसी से भी किनारे से ही होता है, इसलिए किनारे को नुकीला बना दिया गया, वो क्षेत्रफल कम हो गया। प्राकृतिक रूप से वैसे क्षेत्रों में उस प्रकार के पौधों की अनुकूलता हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन UNFAO की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि में भारत को विश्व में 8वां स्थान प्राप्त है। भोजपत्र भुर्ज वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में। पलाश के वृक्ष को जंगल की आग कहा जाता है। जंगल की आग, जंगल की ज्वाला, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट पलाश को कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वृक्ष देवदार है। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा। भारतीय वन संरक्षण की स्थापना 1 जून 1981 को। भारत में मैंग्रोव वनस्पति 4,975 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। भारत के 8 वनस्पति क्षेत्र कौन कौन से देखिए। क्षेत्र, उनका विस्तार और वनस्पति का विवरण। पश्चिम हिमालय, पूर्वी हिमालय। पश्चिम हिमालय देखिए विस्तार कश्मीर से कुमायूं तक, और पूर्वी हिमालय का सिक्किम से दार्जिलिंग। इन समय देखिए वनस्पति का विवरण। पश्चिम हिमालय में शीतोष्ण कटिबंधीय भाग और अल्पाइन क्षेत्र, इन सब में चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष तथा चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण वृक्ष। और अल्पाइन क्षेत्र में श्वेत देवदार, श्वेत भोज तथा सदाबहार वृक्ष। पूर्वी हिमालय क्षेत्र में देखिए ओक, जायफल, द्विफल, बड़े फूल वाले सदाबहार वृक्ष और छोटी बेंत के जंगल। असम के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र सुरमा घाटियां, सदाबहार वन और बीच बीच में घने बांसों और लंबे घासों के झुरमुट। सिंधु का मैदानी भाग, यह जो है क्षेत्र शुष्क तथा गर्म है, इसमें कटीले वन तथा झाड़ियां मिलती हैं।
गंगा का मैदानी भाग, ये कछारी मैदान का क्षेत्र, इसमें गेहूं चावल गन्ने की खेती होती है, वन लगभग नहीं के बराबर पाए जाते हैं। दक्कन क्षेत्र, इसमें पतझड़ वाले वृक्षों के जंगल से लेकर तरह तरह की जंगली झाड़ियों के वन है। मालाबार क्षेत्र, प्रायद्वीपीय तट जो है उसमें घने जंगल के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें पाई जाती हैं, जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफी, चाय, रबड़, काजू आदि। अंडमान क्षेत्र, इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्र तटीय तथा अप्लावी जंगलों की अधिकता है। भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान, उनकी स्थापना कब हुई, उनका क्षेत्र कहाँ है और किस राज्य में स्थित है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है, 1906 में स्थापित। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट राजस्थान के जोधपुर में है, 1985 में स्थापित। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बंगलुरु में स्थित है, 1938 में स्थापित। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट असम के जोरहट में स्थित है, 1988 में स्थापना। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है, 1988 में स्थापित हुआ। सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन, ये प्रयागराज में स्थित है, 1992 में स्थापित हुआ। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश के शिमला में 1977 में स्थापित हुआ। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट हैदराबाद में 1997 में स्थापित। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में स्थापित हुआ, 1988 में। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्थित है, 1995 में स्थापित। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी झारखंड के रांची में। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है। उष्ण कटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान केरल के तिरुअनंतपुरम में स्थित है। भारत के राष्ट्रीय उद्यान का सूची देखिए, मैप में दिया गया है, इसे थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। लद्दाख में हेमिस, ये विभाजन हुआ है, इसलिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख का महत्वपूर्ण हो जाता है। लद्दाख में एक है हेमिस, और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में सलीम अली, सिटी फॉरेस्ट, दच्चीग्राम और किश्तवाड़, ये 3 जम्मू कश्मीर में है। उसी तरह देखिए हरियाणा में कालेश्वर और सुल्तानपुर। हिमाचल प्रदेश में देखिए वृहत हिमालय, इंदर किला, खीरगंगा, पिन घाटी, सिम्बाल बारा। पिन घाटी के बारे में पूछा गया है। उत्तराखंड में 6 हैं, जिम कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी। सिक्किम में देखिए कंचनजंगा। मेघालय में बाल, पक्रम और नोकरेक। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, माउलिंग। असम में देखिए काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरांग, डिब्रू सैखोवा। नागालैंड में इंटाकी। मणिपुर में सिरोही और टाइबू लामजाओ। इसी तरह देखिए सब राज्यों में सबसे अधिक देखिए इनमें दिख रहा है अभी मध्य प्रदेश में देखिए 10, यहाँ दिया हुआ 11 संख्या। बांधवगढ़, फॉसिल, कान्हा, माधव, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, डायनासोर। झारखंड में बेतला, बिहार में वाल्मीकि नगर, उत्तर प्रदेश में दुधवा। गुजरात में देखिए 4 हैं, महाराष्ट्र में 6, नहीं सबसे अधिक मध्य प्रदेश में रहा। इधर अंडमान में देखिए पश्चिम बंगाल में 6, बक्सा, सुंदरवन, जलदापाड़ा, ये सब पूछे हुए एग्जाम में। इनका पूछता है कि किस राज्य में स्थित है, इनको एक बार ध्यान रखिए, मैप वर्क कीजिए इसका। ये जम्मू कश्मीर में है, इसमें देखिए साउथ बटन द्वीप, सैडल पीक, रानी झांसी मैरीन, उत्तरी बटन द्वीप, माउंट हैरियट, मध्य बटन द्वीप, महात्मा गांधी मैरीन, गालाथिला, कैंपबेल। जब एक बार पढ़िएगा तो इसमें से नहीं लगता कि एक बार पढ़ने के बाद आप कभी मिस कीजिएगा कि ऑप्शन देगा कि इनमें से कौन सा अंडमान में है या अंडमान में नहीं है। इन दोनों में से
कोई भी मिस नहीं कीजिएगा, ये नाम ही ऐसे हैं। उसी तरह देखिए साइलेंट वैली कई बार पूछा गया, शांत घाटी केरल में, राजीव गांधी नागरहोल कर्नाटक, बांदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, इसे भी पूछा गया है बार बार। महाराष्ट्र में देखिए चंदौली, संजय गांधी, पेंच, कई बार पूछा गया पेंच। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कोलकाता में स्थित है। बॉटनिकल गार्डन सबसे बड़ा कोलकाता में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। फॉसिल नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के मंडला में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में 1974 में स्थापित किया गया। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, इसका नाम परिवर्तित कर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किया गया। नोकरेक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो है ये मेघालय में स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य विहार जो है ये राजस्थान में स्थित है। अभी हमने भारत के राष्ट्रीय उद्यान देखे, अब हम लोग देखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज विभिन्न राज्यों में कौन कौन सा है। देखिए पूरा लिस्ट यहाँ दिया गया है, आप एक बार ध्यान से इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। बाकी हम लोग महत्वपूर्ण सब देखेंगे। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता, कोलेरू, पुलिकट। तेलंगाना में देखिए नागार्जुन सागर, ये दोनों का है, श्रीशैलम। बिहार में बरेला झील, वर्तमान में सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी विहार, भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन। सुखना झील चंडीगढ़ में। अचानक मार ये छत्तीसगढ़ में। गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गिर, कच्छ की खाड़ी, नल सरोवर, नारायण सरोवर। मध्य प्रदेश में देखिए पन्ना, ताता पानी। महाराष्ट्र में देखिए कलसुबाई, पेनगंगा। ओडिशा में भीतरकनिका, चिल्का, गहिर माथा, नंदनकानन, सिमलीपाल, ये सभी पूछे जाते हैं बार बार। पंजाब में हरिके। राजस्थान में माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल वन विहार। तमिलनाडु में कोडई कनाल, इंदिरा गांधी, सत्यमंगलम, पुलिकट झील। यूपी में देखिए कैमूर, महावीर स्वामी, ओखला। हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम झील। झारखंड में देखिए डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, तोपचांची। घाट प्रवाह कर्नाटक में। उसी तरह देखिए और आगे केदारनाथ उत्तराखंड में। सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा राज्य के मयूरगंज जिले में स्थित है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है, जो कि भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसे केवलादेव घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 से 20 को जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया है। मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में हुई। एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी स्टैग पाया जाता है वो है जम्मू कश्मीर का दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में। शेर की पूंछ वाला मकाऊ जो है ये मुख्यतः केरल के साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। मुदुमलाई पशु विहार कर्नाटक और केरल की सीमा बनाता है। केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभ्यारण्य तथा बाघ अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। मानस पक्षी विहार असम में स्थित है। मानस वन्य जीव विहार जो है असम में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, केबुल लामजाओ।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, अर्थ आवर डे मार्च का अंतिम शनिवार, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 22 अक्टूबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। क्वागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? जेब्रा की। डॉक्टर सलीम अली पक्षी भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में 1977 में स्थापित हुआ। प्रसिद्ध गिर वन गुजरात राज्य में स्थित है। गिर वन एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक पर्यावास है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में स्थित है। हिम तेंदुआ भारत में सिक्किम में पाया जाता है। सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। नाल सरोवर पक्षी विहार गुजरात राज्य में पाया जाता है। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की गई है? 11। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को बन्नी ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की कुल संख्या 18 है। देखिए भारत के 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। पहला देखिए, ये ईस्वी दिया गया है, स्थापना कब हुई? सबसे पहले 86 में देखिए नीलगिरी। फैलाव इसका किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। दूसरा है नंदा देवी, उत्तराखंड में है। नोकरेक मेघालय में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। मानस असम में है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। सिमलीपाल ओडिशा में। डिब्रू सैखोवा असम में। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। किन राज्यों में स्थित है? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी ईस्वी तो सबसे पहला स्थापित जो हुआ नीलगिरी, इसका महत्वपूर्ण है आपके लिए। 11 नंबर में पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। कंचनजंगा सिक्किम। अगस्त्यमलाई तमिलनाडु केरल। अचानक अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। कच्छ का रण ग्रेटर रन ऑफ कच्छ गुजरात में। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। ये ध्यान रखना है, कोल्ड डेजर्ट ये कंफ्यूज होंगे, हिमाचल प्रदेश में है। शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश और पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। भारत के किस राज्य के शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को 2000 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। रामसर समझौते के अंतर्गत भारत के 37 आर्द्र भूमि क्षेत्र आते हैं। और वो देखिए जो क्षेत्र हैं वो किन राज्य या किन शासित प्रदेश में स्थित हैं? आर्द्र भूमि क्षेत्र कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। दीपोर झील असम में। पोंगडेम झील रेणुका आर्द्र भूमि चंद्रताल आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में। बुलर झील होकेरसर आर्द्र भूमि मानेसर झील ये सब जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में है। उसी तरह अष्टमुडी आर्द्र भूमि
सष्टम कोट्टा झील, वेम्बनाथ कोल आदोमी, ये सभी केरल में है। भोज आदोमी मध्य प्रदेश। मणिपुर में लोकटक आदोमी। ओडिशा में चिल्का झील, भीतरकनिका मैंग्रोव, ये ओडिशा में स्थित है। इसी तरह पंजाब में देखिए हरिके झील, कांजली झील, रोपड़ झील, नांगल वन्य जीव अभयारण्य, ये सभी पंजाब में है। सांभर झील, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, ये राजस्थान में है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है। उत्तर प्रदेश में देखिए अपर गंगा नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, ये सभी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल में देखिए पूर्वी कोलकाता आदभूमि सुंदरवन, ये सभी पश्चिम बंगाल में है और सबसे बड़ा क्षेत्र है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। महाराष्ट्र में देखिए नंदुर मधमहेश्वर। भारत में 50 बाघ आरक्षित क्षेत्रों की स्थिति देखिए। किन राज्य में बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से अवस्थित हैं? काजीरंगा, मानस, नवेरी, ओरांग, ये सभी असम में स्थित हैं। अरुणाचल प्रदेश में देखिए कौन कौन सा स्थित है? नामदफा, पखुई, कामलांग, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। तेलंगाना में अमराबाद, कावल। बिहार में वाल्मीकि। और ये देखिए इंद्रावती अचानक मार्ग, ये छत्तीसगढ़ में है। झारखंड में देखिए पलामू में स्थित है। कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, ये सभी कर्नाटक में स्थित है। पेरियार, परम्बिकुलम, ये सभी केरल में है। मिजोरम में देखिए डम्फा, मिजोरम में डम्फा। इसके अतिरिक्त देखिए मध्य प्रदेश में जिसे कि टाइगर स्टेट कहा जाता है, ढेर सारे हैं। बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, पेंच, पन्ना, संजय डोगरी, ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र में भी देखिए कई हैं। मेलघाट, पेंच, अदोबा, अंधेरी, सह्याद्री, बोर, नागजीरा, ये सभी महाराष्ट्र में है। राजस्थान में देखिए कुछ महत्वपूर्ण है। रणथंभौर और सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स भी राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़। तमिलनाडु में देखिए अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम। उत्तराखंड में जिम कार्बेट, पहला राष्ट्रीय बाघ रिजर्व, राजाजी भी उत्तराखंड में ही है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा और सुंदरवन। ओडिशा में सिमलीपाल और सतकोशिया, ये सभी दोनों ओडिशा में स्थित हैं। वन्य जीव संरक्षण परियोजना देखिए, परियोजना कब आरंभ हुआ और उसका विशेष बिंदु क्या है? बाघ परियोजना 1973 में प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य बिंदु क्या है? बाघों की संख्या में कमी को रोकना और उनकी संख्या में वृद्धि करना। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में प्रारंभ किया गया। तीव्रता से लुप्त होते गिद्धों को बचाना इसका उद्देश्य था। गिद्धों की मृत्यु के कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनाक नामक दवा है, यह दवा अब प्रतिबंधित है। गिर सिंह परियोजना 1973 में प्रारंभ किया गया। हाथी परियोजना 1992 में प्रारंभ किया गया। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में। गिर सिंह परियोजना देखिए गिर अभयारण्य को केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ किया गया है, जो कि गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यह उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। ये इसकी खास बात है। हाथी परियोजना केंद्र सरकार द्वारा 17 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंगूर जिले से प्रारंभ की गई। भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र केरल में पेरियार अभयारण्य, मानस अभयारण्य और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। कस्तूरी मृग परियोजना, कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में 1970 में प्रारंभ किया गया। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग। लाल पांडा परियोजना 1996 में प्रारंभ किया गया। विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से
पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में प्रारंभ किया गया। लाल पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में कैट बियर के नाम से प्रसिद्ध है। थामिन मिरिक परियोजना 1977 में। थामिन मिरिक मणिपुर में पाए जाते हैं, विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में प्रारंभ किया गया। ओडिशा के भीतरकनिका में पाए जाने वाले ओलिव रिडले कछुए दक्षिण अमेरिकी कछुआ की प्रजाति के हैं। गैंडा परियोजना 1987 में। एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में ही पाया जाता है। असम के मानस अभ्यारण्य तथा काजीरंगा उद्यान और पश्चिम बंगाल के जल्दापारा अभ्यारण्य गैंडे के मुख्य शरण स्थली हैं। घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में प्रारंभ किया गया। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के सहयोग से 1975 में ओडिशा से यह परियोजना प्रारंभ की। इसी योजना का विस्तार कोकरैल उत्तर प्रदेश लखनऊ में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान, असम, बिहार तथा नागालैंड में भी किया गया है।